नमस्कार। क्या आपको एसिडिटी की समस्या है? बदलते खान पान और जीवन शैली के कारण इन दिनों में बहुत लोगों को पेट की समस्याएं हो रही हैं। इनमें से एक है एसिडिटी। आज हम बात करेंगे पेट से जुड़ी समस्या के बारे में, जो अक्सर लोगों में देखी जाती है। हम बहुत से लोगों को बड़ी परेशानी होती रहती है। आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। एसिडिटी यह क्यों होती है? पेट में जो आंत होते हैं, इंटेस्टाइन जो होता है अपना, इसमें खाना पाचन होता है और इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम तेजाब बोलते हैं, यह बनता है। यह बहुत तेज होता है। आपने सुना रहेगा, जब तेजाब किसी पे के स्किन पे गिर जाता है तब वो जल जाती है, इतना वो तेज होता है। खील उसमें डालेंगे तो वो खील पूरी तरीके से पिघल जाती है। इतना तेजाब अपने पाचन क्रिया के लिए उपयोगी होता है, लेकिन इसका प्रमाण जब बढ़ जाता है तो अपनी जो अंदरी त्वचा रहती है, मांसपेशी जो रहती है इंटेस्टाइन में, वो नॉर्मल तेजाब का प्रमाण जो रहता है वो सहन कर पाती है, लेकिन उससे ज़्यादा जब होने लगता है तो उसमें दिक्कत हो जाती है और कभी कभी उसमें छाले होना या उसमें अंदर की जो त्वचा रहती है उसमें नुकसान पहुंचा देती है। इसलिए इसको सही मात्रा में रखना ज़रूरी होता है। इसका जो मुख्य कारण होता है, इसमें सबसे पहले है बहुत जल्दी खाना खाना। खाना खाते वक्त बातें करते हुए खाना खाना या टीवी के सामने बैठ के खाना खाना, मोबाइल देख के खाना खाना, यूट्यूब देखते देखते खाना खाना, बहुत बार स्ट्रेस या मानसिक तनाव या एंजाइटी के कारण भी ये समस्याएं बढ़ती हुई दिख रही है। बहुत बार लोग जब जॉब करते हैं तब खाने का समय नहीं मिलता, इसलिए चाय पीते रहना या कॉफ़ी पीते रहना, यह भी चीज़ें करती जो कि गलत है। या बहुत ज़्यादा मसालेदार पदार्थों का सेवन करना, इसके कारण भी यह एसिडिटी बढ़ने लगती है। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण है जो कि फास्टिंग करना या बहुत बार दो खाने के बीच में, मीन्स लंच और डिनर के बीच में बहुत ज़्यादा गैप रखना। जब हम 6 से 8 घंटों का या उससे ज़्यादा गैप रखते हैं खाने में, तब ये एसिडिटी की समस्या बढ़ने लगती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने की वजह से भी एसिडिटी की समस्या होती हुई दिख रही है। यह जो एसिडिटी होती है, इसके लक्षण जो होते हैं, इसके पहला लक्षण है छाती में दर्द होना या जलन होना, खाना खाए जैसे लगना, हमेशा पेट भरा भरा सा लगना। देखो, यह एक गंभीर समस्या है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसे हम खुद मैनेज भी कर सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल, अपना डाइट, इसमें कुछ चेंजेस करके इससे हम निजात पा सकते हैं। यह बहुत कॉमन समस्या है। एसिडिटी में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। इसमें सबसे पहले जो है वो है फास्टिंग नहीं करना। हम कभी भी व्रत करते हैं तो भूखे पेट रहते हैं, उसके कारण भी ये दिक्कत आती है। और दूसरा जो कारण है, जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना, इससे भी ये दिक्कत बढ़ती है। इसीलिए हमें संतुलित आहार लेना ज़रूरी होता है। अपनी जो लाइफस्टाइल होती है, जिसमें हम डाइट के कुछ चेंजेस करते हैं। एसिडिटी ये क्यों होती है ये तो मैंने आपको बता दिया अभी, लेकिन हमें भूख लगती है तो हाँ, यह तैयार होने लगता है, और जब हम उसी समय पे खाना नहीं खाते हैं तो यह तकलीफ होने लगती है। इसका कारण यह है कि सही समय पे पाचन क्रिया में लगने वाला ये तेजाब अपना काम नहीं कर पाता और यह जल्दी से अल्कलाइन नहीं हो पाता, और इसकी वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज़ होने लगते हैं। यह पेट का जो तेजाब होता है, यह पेट के अंदर की त्वचा को नुकसान पहुंचाने लगता है। इसीलिए खाना खाते वक्त हमें कम से कम दिन में 4 या 6 बार खाना खाना जरूरी है। जैसे कि सुबह का नाश्ता लिया,
दोपहर का खाना, बीच में थोड़ा स्नैक्स लिया और डिनर खाया। कम से कम ये 4 खाना हमें 4 घंटे के अंतर से खाना ज़रूरी होते हैं। यदि हम खाना खाते वक्त 2 खाने के बीच में बहुत ज़्यादा गैप रखते हैं तो भी ये दिक्कत बढ़ती है। हमें खाने का एक समय निश्चित करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो उसी समय पे खाना खाने की कोशिश करना है। हमारा खाना हमेशा बैलेंस या संतुलित रहेगा, यह भी हमें ध्यान रखना है। और एक आदत लोगों को रहती है कि सुबह का नाश्ता वो नहीं करते, तो यह भी गलत है। सुबह का नाश्ता उठने के 1 घंटे बाद होना ज़रूरी है। इसी कारण भी एसिडिटी की समस्या पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सोने का जो टाइम रहता है अपना रात, तो खाना और सोने का समय, इसमें कम से कम 3 घंटों का अंतर होना ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा लेट नाइट डिनर करके तुरंत सोना या दोपहर में खाना खा के तुरंत इसके कारण भी एसिडिटी बढ़ती है। इसीलिए बहुत बार शाम में 7 साढ़े 7 बजे खाना खाना ठीक रहता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि खाने में जंक फूड ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एक आध बार महीने में हो जाता है तो इट्स ओके, लेकिन बहुत बार जंक फूड खाना, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखना, यह गलत है। अपने खाने में 50% सब्जी और फलों का प्रमाण रहना ज़रूरी होता है। अपना खाना इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इसीलिए अपने खाने में सही ढंग से मॉडिफिकेशन करके अपने खाने की डिश बनाए। पदार्थों से जो जीवन सत्व खनिज द्रव्य हमें मिलते हैं, इसी से हमारी थाली रंगीत तो होती ही है, रेनबो थाली हम जिसको बोलते हैं वो वैसे बनती ही है, और उसके साथ उसमें सही मात्रा में पोषक घटक का प्रमाण भी आने लगता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने खाने में हेल्दी बैक्टीरिया का समावेश होना भी जरूरी होता है, ताकि बैक्टीरिया विटामिन B12 की मात्रा ठीक रखने में मदद करते हैं। हर रोज़ खाने में सही मात्रा में सूखा मेवा या ड्राई फ्रूट्स होने ज़रूरी है, जैसे कि 2 अखरोट खा लिया, 2 बादाम या 2 अंजीर खा लिए, जिसमें से हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड सही प्रमाण में मिलेगा और अपना डाइट संतुलित रखने में हमें मदद होगी। इसके अलावा पानी ये अल्कलाइन मीडिया होता है। इस दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। हम कभी भी नींबू पानी का प्रयोग करेंगे तो खाली पेट नहीं करना है, या खट्टे फल जैसे संतरी, मौसम्बी, अनारदाना जैसे फल हमें कुछ खा के ही खाने हैं। हम अपने जीवन शैली और खान पान में बदल ला के अपनी एसिडिटी की समस्या मर्यादित रख सकते हैं। अपना डाइट ठीक रखो और निरोगी रहो। धन्यवाद।